अजीज़ नाजरीन, आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है और आपके इस प्रोग्राम नूर हक में आपका खैर मकदम करता है। आपको मालूम है कि हम खुदावंद के कलाम की एक छोटी सी आयत लेते हैं और उससे बात करते हैं। आज की जो मरकज़ी आयत है वो है रोमियो उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजुर्बे से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है कि पौलुस कह रहे हैं और लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं कि इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो। क्या कभी आपने जुड़वों को देखा है? एक की शक्ल जैसी होती वैसी दूसरी की शक्ल होती है, एक की जैसी आवाज़ होती वैसी आवाज़ दूसरे वाले की भी होती है, एक की हरकतें दूसरे की हरकतें से बिल्कुल हूबहू मिलती है। उनको हम शक्ल कहते हैं या जुड़वा कहते हैं। और यहाँ पर जुड़वागिरी करने को मना किया जा रहा है कि दुनिया की शक्ल जैसी है वैसी शक्ल तुम्हारी ना हो, जैसे दुनिया का चलन है वैसा चलन तुम्हारा ना हो, जैसे दुनिया जी रही वैसे तुम मत जियो, जैसे दुनिया बोल रही वैसे तुम मत बोलो। अब हम जब खुदा के लोगों को इस दुनिया को देखते हैं, ख़ास तौर से आज के दौर में, तो इस खुदा के कलाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमको लगता है कि जो चल रहा है वही तो ठीक है ना। अब लड़के जैसा आज पहन रहे हैं वैसे ही पहनेंगे, जैसा बाल कटा रहे हैं वैसे हम भी बाल कटाएंगे, जैसा वो बोल रहे हैं वैसे हम भी बोलेंगे। पर लोग हमको फिर समझेंगे कैसे कि हम कौन हैं, है ना। खुदा के कलाम में लिखा है 5 बाब की 13वीं आयत में मत्ती रसूल की इंजील में कि तुम्हारा उजियाला इंसानों के सामने तुम्हारी रोशनी चमके। तो और लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे बाप को जो आसमान में है लोग उसकी तारीफ करें। तो पहली बात यह है कि दूर से देखने पे कौन आपको क्या समझेगा, आप कौन है कैसे समझेगा, पर आपको जब देखने से उसको समझ में आ जाए कि आप कौन हैं। और यही वाली बात पौलुस कह रहे हैं कि इस दुनिया से मिलान मत करो, इस दुनिया के जैसे मत बनो, पर तुम्हारी चीज़ें अलग हों। जब हम इस आयत को हिंदी में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी अकल के नए हो जाने से, लिखा है अपना चाल चलन बदलते जाओ। चाल कहते हैं जो आप जी रहे हैं और चलन कहते हैं फैशन को जो आज चल रहा है। और हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम दौर से बाहर हो जाएंगे, हम इस दौर के नहीं लगेंगे। पर आपको पता है कि आप दुनिया को ये नहीं बताने के लिए जा रहे हैं कि हम इसी दौर के हैं, जैसे सब लड़के लड़कियां रहते हैं हम भी रहेंगे। खुदा के कलाम में जब आप नूह के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है सब ने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली। अगर आप 8 बाब की 8-9 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है यहाँ तक कि जानवरों ने। लेकिन उसी दुनिया में एक खानदान है जो नूह का खानदान है, और नूह के खानदान के अंदर वही सब पुरानी चीजें चलती हैं जो नूह बाबा मानते हैं। बच्चे वही पहनते हैं जो नूह बाबा कहते हैं, पापा जो कहते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो पापा बोलते हैं, बच्चे वही करते हैं जो पापा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ठंडे देश मुल्क में रहें और आपका घर गर्म हो, आपका घर वैसा ना हो? ये तब होता है जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजुर्बे से मालूम करो। अब यहाँ पे लिखा है खुदावंद को पसंदीदा। पसंदीदा का मतलब समझते हैं आप? पुराने ज़माने में दीदगाह होती थी जहाँ लोग खड़े होकर देखा करते थे। दीद का मतलब होता है आँख, और पसंदीदा का मतलब होता है जो आँख को पसंद आता है। यानी क्या आपका चाल, आपका चलन, आपकी बातें, आपकी चीज़ें, आपका उठना, आपका बैठना, आपका कपड़ा, आपके अल्फाज, आपका तौर, आपका तरीका, आपकी खिदमत करने का तरीका, क्या खुदा को पसंद आ रहा है? या आपने बिल्कुल इस दुनिया के जैसे अपने आप को बना करके रखा है? नाम से तो आप कहलाते हैं कि आप मसीह हैं,
आप चर्च भी जाते हैं, लेकिन दुनिया के तरीके में और आपके तरीके में कोई भी ज़रा भी फ़र्क नहीं है। दुनिया की ज़बान में आपकी ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है। दुनिया जैसे नापाक रहती, आप भी नापाक रहते हैं। दुनिया के ख्याल जैसे गंदे, आपके ख्याल भी वैसे ही गंदे हैं। और इसलिए यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा, पौलुस कह रहे हैं, इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो। कई बार आपका कपड़ा जैसे दुनिया के लोग पहनते वैसे ही होता है, आपके बाल जैसे दुनिया के लोग करते वैसे। साधु बनने को नहीं कहा जा रहा है, पर आपकी चीज़ों से ये पता चले कि आप खुदा यीशु मसीह के हैं। खुदा आपको बरकत दे। साइमीन, हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।